पूजा घर में इन तीन चीजों को रखना होता है। अशुभ, घर में आती है गरीबी और कंगाली, पूरे परिवार का विनाश भी कर देती है। पूजा घर में रखी ये तीन चीजें, साथ ही मां लक्ष्मी भी ऐसे घर का त्याग कर देती है। अतः कौन सी है वो तीन चीजें, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर यानी मंदिर अवश्य ही बनाता है, जिसके अंदर वह अपने प्रिय देवी देवता और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजों का रखना जितना शुभ माना जाता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अशुभ और अमंगलदायक भी होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान पे नुकसान होता रहता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही तीन अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी कोई चीज रखी हुई है तो उसे अभी तुरंत हटा दें। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि उन चीजों को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज है प्रथम पूज्य गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। दोस्तों, हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिस कारण से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। दोस्तों, अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल बिल्कुल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल भी अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रखी हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्माननीय तो हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा स्थल में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में तो भूल से भी ना रखें। चौथी चीज है भैरव जी, शनिदेव और माता काली की मूर्तियां या तस्वीरें। दोस्तों, घर के मंदिर या पूजा स्थल में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां और तस्वीरें कभी गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या फोटो जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में हो या उल्लू पे बैठी हो तो नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव ही बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर ही पूजा घर में रखें, और साथ ही मंदिर में खंडित मूर्तियां, टूटा हुआ दीपक, फटी हुई या जली हुई भगवान की फोटो, पुस्तक आदि भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन चीजों को नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुंचाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।